Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. It's me Saba, your computer teacher from Universal High School. As we know that school have been closed due to second layer of corona, but Universal High School arrange online classes for you people. So don't waste the time. Let's start our new lecture. Today our new lecture is lecture number 14, unit number 7, understanding Windows. आज हमने 21 to 26 स्टेटमेंट्स तक स्टडी करना है. सो प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग विंडोज़. अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि विंडोज़ के बारे में हम लोग, ये इस चैप्टर के विंडोज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि विंडोज़ क्या होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होती है. हमने आइकन्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो मेन डिस्प्ले होता है जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ आइकन्स होते हैं, लाइक माई फोल्डर का, माई कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का. फिर हमने ये देखा कि जो हमारे पास माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हम फाइल्स या फोल्डर्स को सेव करते हैं. माई कंप्यूटर्स का जो आइकन होता है उसमें हम लोगों ने कुछ ड्राइव्स बनाए हुए होते हैं, वो हम उसमें डेटा जो है वो सेव करते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं. इस तरह हमने पढ़ा था कि स्टार्ट बटन हमारे पास होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है, जो कि बिल्कुल बॉटम पे जो है वो ये मौजूद होती है, हॉरिजेंटल लाइन में होती है, जिसको हम टास्क बार कहते हैं. और फिर उसके अलावा हमने शॉर्टकट के बारे में देखा कि शॉर्टकट क्या होता है, कि शॉर्टकट हमारे पास एक लिंक होता है फ़ाइल या फोल्डर्स का, कि कहीं भी अगर हमारी फ़ाइल या फोल्डर हमारा पड़ा हुआ है, मतलब किसी भी ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप माई कंप्यूटर को क्लिक करें, आप जो है उसके बाद आप किसी ड्राइव को ओपन करें, उसके बाद आप उसी फोल्डर में जाएं, तो बेहतर है कि हम शॉर्टकट बना लेते हैं और एक क्लिक करके अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास मल्टीटास्किंग होता है. मल्टीटास्किंग में ये होता है कि हम लोग एक ही टाइम पे हम लोग डिफरेंट काम जो हैं वो कर रहे होते हैं. लाइक आप लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है, वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है, या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह इसको कहते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग, के एक ही वक्त में आप मुख्तलिफ़ काम जो हैं वो कर रहे हैं. इसी तरह हमने फ़ोल्डर्स के बारे में पढ़ा कि फ़ोल्डर्स हम क्यों बनाते हैं. फ़ोल्डर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो है हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकें. अब स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट नंबर 21. The input devices are used for transferring user data to the computer. Some of the input devices are keyboard, light pen, mouse, scanner, touch screen, etc. अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता रहा है कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं. बेसिकली हम लोग इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए टू द कंप्यूटर तक. ज़ाहिर है जब हम लोग माउस की हेल्प लेते हैं, माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस. कोई भी हम लोग इनपुट देते हैं, जब हम लिखते हैं तो हम जब इनपुट दे रहे होते हैं तो हम क्यों कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं, ठीक है. जब हम क्लिक कर रहे होते हैं तो हम माउस की हेल्प लेते हैं. तो ये होता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है. या फिर हम लाइट पेन या माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये जिस तरह टच स्क्रीन होती है, या हम लोग स्कैनर में क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो स्कैनर में जो है एक पेज या बुक जिसको भी हमने स्कैन करना होता है, तो कोई भी मतलब फ़ाइल को या डेटा को हमने स्कैन करना होता है तो हम लोग उसमें रख लेते हैं, तो हम लोग उसको इनपुट दे रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 22. द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट. आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए. सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मोनीटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए.
अब मॉनिटर पे ज़ाहिर है जो भी हम इनपुट देते हैं तो वो मॉनिटर पे हमें आउटपुट जो है वो दिखता है। हम जो है ना प्रिंटर को कोई कमांड देते हैं कि इतने ये फ़ाइल जो है ना इस फ़ाइल का हमें प्रिंट चाहिए, इतने प्रिंट्स चाहिए, तो ये हम इनपुट दे रहे होते हैं। जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो प्रिंटर से ही हमें प्रिंट हुआ पेज हमें मिल जाता है, तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 23 में, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो तो वो कैसे स्टार्ट करते हो, उसका क्या प्रोसेस है। हम किसी भी प्रोग्राम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन। स्टार्ट के बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, देन पॉइंट टू ऑल द प्रोग्राम्स ऑप्शन। पॉइंट टू ऑल द प्रोग्राम्स ऑप्शन का मतलब है कि हम क्लिक करते हैं प्रोग्राम्स ऑप्शन पे। ठीक है, प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या होता है, सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू रन, और प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं जिस प्रोग्राम को आपने रन करवाना होता है। ये होता है किसी भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने का तरीका, कि हम लोग सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था ऊपर प्रीवियस लेक्चर में कि स्टार्ट करने से बॉटम पे एक बटन होता है, उस बटन पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट सी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे जो है आप जैसे ही क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम को आप रन करवाना चाह रहे हो आप वहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, सेकेंड 24 में है कि व्हेन यू वांट टू डिलीट अ फोल्डर, जब आप डिलीट करना चाहते हो किसी फाइल या फोल्डर को तो वो कैसे डिलीट करते हैं। पहला स्टेप है हमारा, सिलेक्ट द फोल्डर यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले तो आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप डिलीट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, सिलेक्ट द हिट द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कीज़ लिखी हुई होती हैं, कीज़ पे नाम भी लिखे हुए होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं। तो डिलीट का भी एक बटन होता है। तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही डिलीट के बटन को प्रेस करती हैं कीबोर्ड पे तो आपके पास एक कंफर्मेशन का एक मैसेज सा आ जाएगा कि आपने वाकई ही इस फाइल को, इस फोल्डर को डिलीट करना है या नहीं, यस और नो में। तो आपने अगर डिलीट करना है तो आप यस को क्लिक करेंगे तो आपके पास आपसे जो है ना वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डिलीट या फाइल को डिलीट करने का तरीका। 25 स्टेटमेंट में है, व्हेन यू वांट टू शट डाउन द विंडो, जब आप विंडो को शट डाउन करते हो तो वो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो। ठीक है, सेकेंडली क्लिक ऑन शट डाउन बटन, और उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, लाइक जैसे कि आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो वो ऑप्शंस आते हैं और प्रोग्राम्स के या फिर शट डाउन के या रीस्टार्ट के, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो आप उस जो शट डाउन का जो बटन होता है उस पर आप क्लिक करते हो। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो ओके का मैसेज वो आपसे पूछता है कि आपने इसको शट डाउन करना है या नहीं करना। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो है विंडो है वो शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब है स्टेटमेंट नंबर 26, व्हेन यू वांट टू रीस्टार्ट विंडो, जब आप रीस्टार्ट करते हो फिर कैसे करते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, सिलेक्ट एन ऑप्शन ऑफ रीस्टार्ट। ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे रीस्टार्ट का और क्लिक ओके कर देंगे। ठीक है, जिस तरह आपने शट डाउन का किया था कि स्टार्ट के बटन पे आप लोगों ने क्लिक किया, ये बटन कहाँ होता है, टास्क बार में होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में
पढ़ा था कि टास्क बार जो है वो हॉरिजेंटल बार होती है जो कि स्क्रीन की बॉटम पे लोकेट की हुई होती है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होता है स्टार्ट का, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो तो उसी में ही ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन एक आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे ही शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है, रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, लॉगिंग का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह के डिफरेंट जो हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होता है, जिसको भी आप रिस्टार्ट करना चाह रहे हो तो रिस्टार्ट के बटन पे आप क्लिक कर दोगे। आपको शट डाउन चाहिए होता है तो आप शट डाउन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी 21 to 26 स्टेटमेंट में जो कि हमने इनपुट के बारे में पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गई, ये सारी चीज़ें। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी हमने पढ़ा कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जब आप 23 स्टेटमेंट में उन्होंने आपको ये बताया कि स्टार्ट का बटन क्या होता है। स्टार्ट का बटन बिल्कुल बॉटम पे ही होता है, जिसमें तमाम प्रोग्राम ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जिसको आप रन करवाना चाहते हो तो आप प्रोग्राम को सिलेक्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद 24 में क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू डिलीट अ फोल्डर, जब आप डिलीट करना चाहते हैं फ़ोल्डर को तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है कि आप फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह 25 स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि शट डाउन कैसे करते हैं। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है जो कि शट डाउन का ऑप्शन होता है और उसको ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह रिस्टार्ट का भी हमने देखा कि रिस्टार्ट का हमारे पास स्टार्ट के बटन पे ही हम क्लिक करते हैं, रिस्टार्ट का ऑप्शन होता है और फिर उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह की हमारे जो है ना ये पूरी विंडो के बारे में, विंडो की आपको कोई मेन चीज़ें ये बताई हैं। ठीक है, आइकन्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने फ़ोल्डर्स के बारे में पढ़ा कि फ़ोल्डर्स हम क्यों बनाते हैं, आइकन्स क्यों बनाते हैं, इंटरनेट को हम यूज़ किस तरह करते हैं, मल्टीटास्किंग क्या होता है, हमारे पास ये जो टास्क बार में जो हमारे पास वो होते हैं बटन्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये हमने अब सारा चैप्टर नंबर 7 में स्टडी कर लिया है और बड़ी डिटेल से स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी इस चीज़ के बारे में। सो चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वी यूज़ द इनपुट डिवाइसेस, हम इनपुट डिवाइसेस क्यों यूज़ करते हैं। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 21, द इनपुट डिवाइसेस आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग द यूज़र डेटा टू द कंप्यूटर। यूज़र का जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वाई वी यूज़ आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, स्क्रीन पे हमें रिज़ल्ट देखने के लिए हम लोग करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट, सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्टेटमेंट नंबर 22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टिंग प्रोग्राम। स्टार्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना है आपने। स्टेटमेंट नंबर 23, हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है ना ऑप्शंस आते हैं ऑल प्रोग्राम्स के और प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं जिसको आप रन करवाना चाह रहे होते हो। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट नंबर 23 लिखेंगे। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिलीट फोल्डर। डिलीट फोल्डर, फोल्डर को डिलीट करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं कि आप सबसे पहले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हो, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह डिफाइन द प्रोसेस ऑफ शट डाउन विंडो का भी इसी तरह आपने बताया है। स्टेटमेंट नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोसेस ऑफ रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन का जो प्रोसेस है वो आपने बताना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद रीस्टार्ट के ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आपकी विंडो जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अब आपने इन क्वेश्चंस का क्या करना है, नोटबुक पे आप लोगों ने इसको राइट करना है विद आंसर, विद कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये तो आपका था 7 चैप्टर यूनिट नंबर 7 जो कि विंडोज़ के बारे में था। हमने काफ़ी डिटेल से इसको स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।